Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well and also taking interest in your studies. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 17, nervous coordination, is continued, and the topic which we are going to study today is classification of neurotransmitters. So before starting our topic, what are the objectives of today? The objectives are, you will be able to learn about classification of neurotransmitters, distinguish between excitatory neurotransmitters and inhibitory neurotransmitters. So let's begin our topic. First of all, we will learn about neurotransmitter. कि neurotransmitters होते क्या हैं? Neurotransmitters are chemical messengers that transmit a message from a nerve cell across the synapse to a target cell. देखें बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? ये केमिकल मैसेंजर्स हैं जो मैसेज को नर्व सेल्स से ट्रांसमिट करते हैं, कहाँ पर? सिनेप्स में, और सिनेप्स के बाद वो टारगेटेड सेल तक नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं. न्यूरोट्रांसमीटर्स वो केमिकल्स हैं जो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन करवाते हैं. ठीक है, जो नर्व सेल्स हैं वहां से सिनेप्स में जाता है मैसेज जो है, और उसके बाद टारगेटेड सेल तक या टिश्यू तक या ऑर्गन तक मैसेज जाता है. ठीक है, तो उसको फैसिलिटेट कौन कर रहे हैं? फैसिलिटेट कर रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि केमिकल्स हैं. Neurotransmitters are released from synaptic vessels in synapses into the synaptic cleft, where they are received by neurotransmitter receptors or on the target cells. बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ से रिलीज होते हैं? सिनेप्टिक वेसल्स में से रिलीज होते हैं. जब भी कोई इंपल्स आता है तो सिनेप्टिक वेसल्स के अंदर मौजूद जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो सिनेप्स में रिलीज हो जाते हैं. सिनेप्स में जाने के बाद वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में जाते हैं. सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद वो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं. वहां पर कुछ मेम्ब्रेन में वो उन न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं, या न्यूरोट्रांसमीटर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो उसको रिसीव कर लेते हैं टारगेटेड सेल पे मौजूद. आई विल शो यू इन नेक्स्ट स्लाइड्स ना, उसमें डायग्राम्स में आपको मैं दिखाती हूँ. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स. Neurotransmitters are classified as excitatory and inhibitory neurotransmitter. बेटा, दो टाइप्स में इसको क्लासिफाइड किया गया है न्यूरोट्रांसमीटर को, excitatory neurotransmitters and inhibitory neurotransmitters. Excitatory neurotransmitters क्या होते हैं? Neurotransmitters that cause increased membrane permeability to sodium ions and thus trigger nerve impulses are said to be excitatory. बेटा, excitatory neurotransmitters कौन से होंगे? वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करें. इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट दिस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल. तो आपने देखा था कि सोडियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब भी कोई नर्व इम्पल्स आता है, या एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने ये पढ़ा कि सोडियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई. बहुत सारे सोडियम आयंस जो थे वो सोडियम चैनल्स के थ्रू मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसमिट हुए, अंदर मूव किए आयंस. ठीक है, सोडियम. तो मेम्ब्रेन की जो ये सोडियम आयन की परमिएबिलिटी होती है, जो न्यूरोट्रांसमीटर उसको इंक्रीज कर देता है और उसकी वजह से नर्व इम्पल्स ट्रिगर होता है, इसको हम कहते हैं एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, एसिटाइलकोलिन इज एन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. बेटा, जो एसिटाइलकोलिन है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. और जो बायोजेनिक अमाइन है, इट इज ड्राइव फ्रॉम अमाइनो एसिड. ठीक है, ये डेरिवेटिव है अमाइनो एसिड का. आर इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो बायोजेनिक अमाइन है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इम्पोर्टेंट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एसिटाइलकोलिन है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बायोजेनिक अमाइंस है. They include epinephrine, norepinephrine, serotonin and dopamine, all of which also function as hormones. बेटा, ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं और ये हार्मोन्स का काम भी करते हैं. ठीक है, केमिकल मैसेंजर हैं तो हार्मोन का काम है कर रहे हैं. हार्मोन क्या है? वो भी केमिकल मैसेंजर होता है. Epinephrine and norepinephrine increases the heart rate during stress. एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन का क्या काम है? ये स्ट्रेस के दौरान हार्ट रेट हमारा इंक्रीज कर देते हैं. ठीक है, हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है.
सेरोटोनिन एंड डोपामाइन या डोपामीन अफेक्ट स्लीप, मूड, अटेंशन एंड लर्निंग। सेरोटोनिन और जो डोपामीन है ये हमारे मूड को अफेक्ट करते हैं, हमारा सोना, हम जो सोते हैं, हमारी अटेंशन को और हमारी लर्निंग को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अच्छा, नाउ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? जो इनहिबिट करेंगे सोडियम आयन की परमिएबिलिटी जो मेम्ब्रेन में होगी उसको इनहिबिट करेंगे, उसको डिक्रीज करेंगे। दीज आर द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी, एक्साइट कर रहे हैं, मोर परमिएबल बना रहे हैं मेम्ब्रेन को ताकि सोडियम आयन ज्यादा से ज्यादा अंदर आ जाए, सोडियम की परमिएबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेंगे? सोडियम की परमिएबिलिटी को डिक्रीज कर देंगे। Other neurotransmitters cause decreased membrane permeability to sodium ions, thus causing the threshold of stimulus to be raised. न्यूरोट्रांसमीटर, ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर जो सोडियम आयन की मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी डिक्रीज कर देंगे, दीज आर नोन एज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा? जो थ्रेशोल्ड होगा स्टिमुलस का वो भी इंक्रीज हो जाएगा, वो भी रेज्ड हो जाएगा। This action is called inhibitory। ये वाला एक्शन है, this action is called inhibitory। inhibitory action ये कहलाएगा because it lessens the chance that nerve impulse will be transferred to an adjoining neuron। क्योंकि ये क्या करेगा? inhibitory neurotransmitter क्या करेगा? ये नर्व इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होने से रोकेगा। ठीक है। अमाइनो एसिड्स गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड गाबा एंड ग्लाइसिन। The endorphins are peptides that function as both neurotransmitter and hormones, decreasing our perception of pain। तो बेटा ये सारे क्या हैं? ये सब हैं इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। और एंडोर्फिन क्या करता है? ये पॉलीपेप्टाइड है जो न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन भी करता है और हार्मोन का फंक्शन भी करता है। ये हमारी पेन परसेप्शन को डिक्रीज करता है। ठीक है। तो न्यूरोट्रांसमीटर को दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स में। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्साइट कर रहे थे न्यूरॉन को, सोडियम की परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर रहे थे। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर डिक्रीज कर रहे थे, लेसन कर रहे थे सोडियम आयन की परमिएबिलिटी को। फाइन। हेयर इज द फिगर। देखें बेटा, ये न्यूरॉन के जो टर्मिनल्स होते हैं, जो न्यूरॉन की नॉब्स होती हैं, यहाँ से इतने से पोर्शन को लिया गया और देखें ये जूम करके आपको दिखाया गया है। एंड इट इज द नेक्स्ट न्यूरॉन, ये नेक्स्ट जो दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है बेटा। अब देखें यहाँ पे ये जो न्यूरॉन का जो नॉब था, टर्मिनल जो नॉब था, इसके अंदर ये आपको जो बॉल्स सी नजर आ रही हैं, ग्रैन्युलर बॉल्स जो नजर आ रही हैं, ये जो बॉल्स हैं इनको कहा जाता है वेसिकल्स। एंड दीज आर फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर। जो रेड कलर के ये छोटे छोटे से ग्रैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर दी न्यूरोट्रांसमीटर। जब भी कोई नर्व इम्पल्स आता है तो दीज वेसिकल्स फ्यूज विद द मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज्ड हो जाती हैं। जब इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज्ड होती हैं तो ये जो ग्रैन्यूल्स आपको नजर आते हैं, ये छोटे छोटे से ग्रैंड्स, ये यहाँ से बाहर निकलेंगे। ठीक है। ये इस साइनेप्स में आ जाएंगे, इस मेम्ब्रेन के बाहर ये जो स्पेस है यहाँ पर आ जाएंगे ये ग्रैन्यूल्स। देखिए आपको नजर आ रहे हैं। तो इसके बाद ये दूसरी देखें, इस मेम्ब्रेन में मौजूद हैं कुछ रिसेप्टर्स, दीज आर दी रिसेप्टर्स। ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स कहलाते हैं। तो ये जो केमिकल्स थे, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर थे, इन रिसेप्टर्स ने इसको रिसीव कर लिया, इनके साथ ये बाइंड हो गए। ठीक है। इस तरीके से जो हमारा नर्व इम्पल्स होगा वो नेक्स्ट एडजॉइनिंग न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा या टारगेटेड सेल के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा। हियर इज अनदर फिगर। देखें न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, दीज आर दी डेंड्राइट्स, एक्सॉन, और देन ये टर्मिनल है इसका एक्सॉन का। उसके बाद देखें ये न्यूरॉन के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है मैसेज, फिर इसमें आएगा, फिर एग्जैक्टली यहाँ पर एक और स्टार्ट हो जाएगा न्यूरॉन मैसेज, उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस वाले फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड में किस तरह से ट्रांसमिट हुआ, ये इतने से एरिया को, ये जो इसका एक्सॉन का टर्मिनल था, जो नॉब थी, इसको जूम करके दिखाया गया। तो इसमें मौजूद देखें ये जो दीज बॉल, ब्लू कलर बॉल जो आपको नजर आ रही हैं, दीज आर दी सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है। इनको कहा जाता है सिनेप्टिक वेसिकल्स। क्या लिखा हुआ है? सिनेप्टिक वेसिकल्स इन द टर्मिनल बटन ऑफ असेंडिंग न्यूरॉन रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर्स इनटू द सिनेप्टिक स्पेस। ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को कहाँ रिलीज करेंगी? इस सिनेप्टिक स्पेस में रिलीज करेंगी। कब रिलीज करती हैं ये वेसिकल्स? जब भी कोई स्टिमुलस आता है, जब भी कोई मैसेज यहाँ से ट्रांसमिट होकर इधर आएगा, नॉब तक आएगा, एक्सॉन की नॉब तक, तो एक्सॉन की नॉब में क्या मौजूद है? सिनेप्टिक वेसिकल्स मौजूद हैं। सिनेप्टिक वेसिकल्स फ्यूज हो जाएंगी इस मेम्ब्रेन के साथ और इसमें मौजूद जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं
वो इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, ये जो स्पेस है इसमें रिलीज हो जाएंगे। फिर न्यू जो न्यूरॉन है उसमें क्या मौजूद है, ये न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स मौजूद हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स ओपन हो जाएंगे और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये इनके साथ बाइंड हो जाएंगे। द न्यूरोट्रांसमीटर क्रॉस द सिनेप्टिक स्पेस टू द रिसीविंग न्यूरॉन, ये सिनेप्टिक स्पेस को क्रॉस करेंगे न्यूरॉन और कहाँ आ जाएंगे, इन न्यूरोट्रांसमीटर के पास या रिसीविंग न्यूरॉन के पास आ जाएंगे। और ये क्या है, ये कहाँ पे मौजूद है, ये न्यू न्यूरॉन जो नेक्स्ट न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट्स में मौजूद है, ठीक है। Across crossing the synaptic space, the neurotransmitter fit into receptor site located on the dendrite or cell body of receiving neuron। फिर बेटा इसके बाद ये जो सिनेप्टिक आपके पास रिसेप्टर्स हैं, ये सिनेप्टिक रिसेप्टर्स इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव कर लेंगे। जब ये रिसीव करेंगे तो मैसेज कहाँ ट्रांसमिट हुआ, नर्व इम्पल्स कहाँ ट्रांसमिट हुआ, वो दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट हुआ, क्योंकि फिर कैल्शियम का डिस्चार्ज होगा यहाँ से, ठीक है। वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो आज का सिर्फ ये न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है फिर इसने क्या किया, दूसरे न्यूरॉन को एक्साइट कर दिया, ये दूसरे न्यूरॉन के पास चले गई, दूसरे न्यूरॉन को एक्साइट कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया, फाइन। तो इस तरीके से जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो वर्क करते हैं और जो नर्व इम्पल्स है वो आगे दूसरे न्यूरॉन में, एडजॉइनिंग न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है या टारगेटेड सेल या टिश्यूज में ट्रांसफर होता है। Here are few neurotransmitters, देखें एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर है और ये क्या काम करता है, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, ये उसका न्यूरोट्रांसमीटर है। नॉन एड्रेनलिन फंक्शन क्या है इसका, कंसंट्रेशन। डोपामिन का क्या है, प्लेजर। सीरोटोनिन का है मूड, हमारा मूड्स को कंट्रोल करता है। गाबा का है कि कामिंग, सुकून, प्लेजर। और एसिटाइल कोलिन का है लर्निंग में, ग्लूटामेट का है मेमोरी में, और एंडोर्फिन का है यूफोबिया न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, क्योंकि ये पेन परसेप्शन को कम कर रहा होता है, एज एन हार्मोन भी काम कर रहा होता है। तो दीज ऑल आर दी न्यूरोट्रांसमीटर, जिनके वन वर्ड में इनका फंक्शन लिखा हुआ है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर, ये क्या चीज करते हैं, क्या चेंजिंग्स लाते हैं, ठीक है। So it was all about today's lecture, beta. If you are feeling any confusion, you may ask in comment section. Take a good care of yourself and your family as well. Remember me in your prayers. Thank you so much. Allah Hafiz.